वेलकम बैक टू इग्नू वाला दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इग्नू वाली टीम में। अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर MPS MA की जो प्रीवियस ईयर सीरीज है उसमें आयुष सर ने जो भी आपके कम मतलब इसेंशियल आप कह सकते हो, जो आपको ज़रूरी ही लेने हैं, इसमें ज़बरदस्ती वाले कोड कह सकते हैं, वो इसमें हम डिस्कस करेंगे। बात करूँ MPS 001 002 वो आयुष सर ने करा दिया है। अब 003 और 004 ये इतने जीरो में क्यों बोल रहा हूँ अभी आपको मतलब भी पता लगेगा। यहाँ पर देखिए MPS अब आपको देखने में समझ में आएगा क्यों बोल रहा हूँ। 003 इसके 3 क्वेश्चन पेपर यहाँ मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। और इसी के बाद विदाउट एनी ब्रेक 3 क्वेश्चन पेपर मैं MPS 00004 के भी मैं कराऊंगा। तो वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है और जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे उस पर क्या करेंगे, उस पर हम स्टार लगाएंगे, चांद लगाएंगे, तारे लगाएंगे, कुछ ना कुछ जरूर लगाएंगे। चलिए, तो पहला क्वेश्चन पेपर है तो कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आपको दूंगा मैं। देखिए, ये पहले इस कोड को मैच करिए। दूसरा, पेपर कौन सी सीरीज का देख रहे हो ये वाला देखना है आपको, ठीक। उसके बाद समय आपको 3 घंटे मिलेगा और नंबर आपके 100 हैं यहाँ पर, ठीक। टाइटल है आपका भारत भारत लोकतंत्र और विकास। चलिए नोट्स, ये नोट आपका बहुत जरूरी होता है, ये पैसा वाला नोट नहीं है जरूरी जानकारी। प्रत्येक अनुभाग यानी कि सेक्शन या टुकड़े में से कम 2% आपको चुनने हैं, ठीक। कुल 5 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। प्रत्येक का उत्तर लगभग 500 शब्दों में आपकी वर्ड लिमिट है और सभी के अंक समान है। ऐसा नहीं कि पहले के 10 है, दूसरे के 20 है, तीसरे के 30 है। तो ये आपको जितने भी अब आप पेपर देखोगे सब में ये रूल लागू होगा 003 के। चलिए पहला ही क्वेश्चन पसीने छुड़ाने वाला आपका, हाशिए पर रहने वाले समुदायों के सशक्तिकरण, हाशिए पर रहने वाले समुदायों के सशक्तिकरण या एम्पावरमेंट में नए सामाजिक आंदोलनों की भूमिका लीजिए। भूमिका क्या, आलोचनात्मक विश्लेषण आपको करना है। हाशिया वो होता है जो लगभग आपका समाप्त होने या खतरे पर है उनको किसी भी तरह बचाना है। तो ऐसा समुदाय आपने देखे होंगे आए दिन हमारे समाज में आंदोलन वगैरह, प्रोटेस्ट वगैरह होते रहते हैं कहीं ना कहीं। तो हाशिए पर रहने वाले समुदाय, ऐसी कौन सी कम्युनिटी है, ऐसे कौन से समुदाय है जिनको हमें एम्पावर देना है, थोड़ा मजबूत करना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है, और सामाजिक आंदोलनों की उसमें क्या भूमिका है उसका आलोचनात्मक विश्लेषण आपको करके यहाँ पर बताना है। बात करूँ नंबर 2 की, भारत में किसान आंदोलन। देखिए इसके बारे में बात करूँ, आप बहुत ही जाना माना दल BKU, भारतीय किसान यूनियन, और आपको पता है हमारे चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हो, किसान नेता के नाम से जाने जाते हैं, चाहे चौधरी चरण सिंह हो, किसान प्रधान। जब कृषि प्रधान देश है तो किसान प्रधान कहने में क्या गलत है। तो किसान आंदोलन, अभी जो सबसे बड़ा किसान आंदोलन जो लाइव का हमने लाइव देखा है वो दिल्ली में आपने देखा होगा, दिल्ली हरियाणा के बॉर्डर पर जो लाल किले तक जिसके विद्रोह मतलब जो कृषि कानून था उसको वापस लेने के लिए प्रोटेस्ट हुआ था और साल लगभग ये चला था, 1 वर्ष से भी ज्यादा आपने देखा होगा। तो इनका उद्भव क्यों होता है सॉरी, इसका उद्भव क्यों होता है। अब मैं आपसे ही कहूँ, आप भी घर में अगर गुस्सा होते हो अपने मम्मी पापा से या दोस्त से, भाई से, बहन से या फ्रेंड से, तो उसका कोई रीजन होता है। ऐसा तो नहीं है बिना बात के आप गुस्सा हुए। तो आंदोलन कहीं ना कहीं उनकी कुछ कमियां होती हैं या एक कहते हैं कम्युनिकेशन गैप होता है जिसकी वजह से उन्हें ये सब करना पड़ता है। अभी आपने देखा कृषि कानून बिल वापस नहीं लिया। देखिए हम तो इस बारे में ये नहीं कह सकते वो सही था या नहीं, एक किसान गलत हो, 2 किसान गलत हो तो हम कह सकते हैं कि वो उसमें कमी नहीं है। लेकिन जब पूरी कम्युनिटी ही वो समझाई जा रही है कि कुछ ना कुछ कमी है, तो हम ऐसा कह सकते हैं हम कुछ तक हद तक। हालांकि सरकार ऐसी पॉलिसी नहीं बनाती कि किसी का नुकसान हो, तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप की वजह से ये आंदोलन या प्रोटेस्ट हमें करने पड़ते हैं। लोकतंत्र की कार्य प्रणाली, अब लोकतंत्र आपको पता है लोगों का तंत्र में हित समूह की भूमिका क्या है उसका विश्लेषण कीजिए। भारतीय राजनीति में संसद की भूमिका, संसद जिसको नहीं पता इंग्लिश में आपका पार्लियामेंट कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, पार्लियामेंट इसे ही कहते हैं आपका पार्लियामेंट। स्पेलिंग गलत हो सकती है लेकिन संसद सही है, ठीक। चलिए पार्लियामेंट होता है आपका, जहां पर बात कहूं जिसमें आपका लोकसभा और राज्यसभा 545 इसके 250 या 245 इसके सदस्य होते हैं। ये क्या क्या करते हैं, आपके लिए कानून बनाते हैं, कोई भी पुराना कानून है उसे अपडेट लाते हैं ना। ये काफी सारी चीज यहाँ पर संसद होती है, पूरी का पूरा देश यहीं से चलता है। ऐसे भी आपने देखा होगा रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, जब कोई देश या कोई भी सेना संसद तक पहुंच जाती है जब भी उस देश पे कब्जा माना जाता है। तो संसद का बहुत बड़ा रोल है, कह सकते हैं पूरा का पूरा हेडक्वार्टर है देश को चलाने का। राजनीति तो इसके आसपास घूमने वाले बोलना तो नीचे, इसके आसपास घूमने वाले आप ये मान के चलिए
संसद का एक बहुत ही कहते हैं चींटी जितना सामान्य एक टुकड़ा है। संसद की अपनी एक बहुत बड़ी भूमिका है, ये बदल सकती है, इसमें रहने वाले लोग बदल सकते हैं, आए दिन उसमें गड़बड़ी भी कर सकते हैं, लेकिन इसका जो विश्वास है, ये जो प्रतीक है, ये देश की निष्ठा, परंपरा और सत्यता का एक प्रतीक है। ये कभी भी समाप्त हमारी नहीं हो सकती। लोगों का क्या है, आते रहेंगे जाते रहेंगे, कुछ अच्छे तो कुछ बुरे। महिलाओं के अधिकारों के प्रति विकास की एजेंसियों, अब आपने सुना होगा, अभी आपने महिला आयोग के बारे में सुना होगा। दिल्ली की बात करूं तो स्वाति मालीवाल हमारी लास्ट टाइम रही थी महिला आयोग। क्या करता है, महिलाओं पर किसी भी तरह का कोई अत्याचार हो, डोमेस्टिक वायलेंस हो, या उसे परेशान किया जा रहा हो दहेज के लिए, किसी भी लिए, तो महिलाओं के अधिकारों के प्रति बहुत सारी एजेंसियां हुई हैं। आपने देखा भी होगा, समय समय पर ये न्यूज़ वगैरह में दिखाते भी रहते हैं, ये कहीं ना कहीं शोषण के खिलाफ एक जंग है। लोकतंत्र पर जारी विवाद होता है एक तरह का कॉन्फ्लिक्ट और आलोचनात्मक आंकलन के बारे में आपको बताना है। भारतीय संविधान में सामाजिक चिंतन का उद्भव कैसे हुआ, इस पर आपको चर्चा करनी है। नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करूँ तो आपको 10 यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अशोक मेहता समिति बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, पंचायती राज से संबंधित है, इसके बारे में आपको डिटेल से बताना पड़ेगा, स्टार लगा लो। लोकतंत्र और विकास में नवीन मीडिया प्रौद्योगिकी, मीडिया आपको पता है इन दिनों देश में बहुत ही गंदी और एकदम बेकार दर्जे की इस टाइम इमेज बनी हुई है देश में मीडिया की। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है, ये तो इसका रीजन तो पता नहीं, लेकिन आप सभी जानते हैं कि नए नए आरोप मीडिया पे लगाए जाते हैं। एक ही पहलू को ये दिखाता है। तहबाग आंदोलन किसका था, तहबागा, और कांग्रेस का कराची संकल्प, पाकिस्तान में हालांकि ये जगह कराची, ये वो याद आ गया ना मुन्नी बजरंगी भाईजान में, कराची से जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी बार बार रिकॉर्डिंग कर रहे होते कराची से, वो ये। चलिए अब चलते हैं अगले कोड, मतलब कोड यही है अगले पेपर की तरफ, जो कि 3 पेपर आपको मैं दिखाऊंगा, जब भी तैयारी बेहतर होगी। एक से अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि यही क्वेश्चन आएंगे, इसलिए कम से कम 3 यहाँ पर दिखाए जाते हैं। चलिए देखिए, सबसे ही लेटेस्ट आ गया, हालांकि ये दिखाना तो नीचे क्योंकि इतना भी जल्दी जल्दी नहीं बदलती चीज़ें। जून 2023 का ये अभी अभी अपडेट हुए, इसकी पूरी की पूरी सीरीज लॉन्च करने की बात कर रहे थे हम, क्योंकि ओल्ड तो आपको कराते ही हम 21-22 का। ये अभी अभी इग्नू की जो ऑफिशियल साइट है, मतलब काफ़ी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, अभी 23 वाले सारे पेपर अभी उतारे गए हाल में ही, तो इसकी हम सोच रहे थे कि नई सीरीज एक लेके आए। देखिए इतना पागल कोई नहीं होता कि अभी अभी पेपर हुआ है उन्हीं क्वेश्चनों को रिपीट करे। 1-2 साल पहले या कुछ महीने पहले जाने की कोशिश हर कोई करता है, तो ये आप इंफॉर्मेशन मैच कर लेना। यही रीज़न है कि हम आपको 21-22 का दिखाते हैं। अब बताइए 6 महीने का पेपर तो हर कोई याद भी रहता है, इसलिए टीम को भी थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, ऐसे नहीं पेपर बना दिया। विकास के मॉडल, विकास के कौन कौन से मॉडल होते हैं, चाहे वो पूंजीवादी हो, साम्यवादी हो, मिश्रित हो। विकास के मॉडल पर आपको विभिन्न बहसों पर चर्चा करनी है। भारतीय नागरिकों को दिए गए संवैधानिक अधिकार, चाहे आपके वो मूलभूत अधिकार फंडामेंटल राइट्स हो, चाहे आपकी वो फंडामेंटल ड्यूटीज हो आर्टिकल 51A, चाहे आपके मूलभूत अधिकार हो समानता का, स्वतंत्रता का, शोषण के विरुद्ध, है ना, संवैधानिक उपायों का, उसके बाद शिक्षा का भी है अब तो ये सारे के सारे आप आराम से बना के लिख सकते हो। लड्डू क्वेश्चन है एकदम। राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करने वाले कारक क्या ही है, एक से अधिक है, ऐसा नहीं है कि एक ही कारक है। उसके बाद उदाहरण देखिए एलपीजी, ये लिबरलाइजेशन है ना, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, स्टार लगा लो। ये बहुत ही जगह और बहुत ही बारी क्वेश्चन अलग अलग तरीके से जबरदस्ती डाला जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी 1991 से, जिसको हम कहते हैं वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन। उससे पहले इनको कोई नहीं जानता था, एलपीजी को खाली सिलेंडर में भरी जाने वाली गैस के नाम से इसे जाना जाता था। अब जो इसका बहुत ही बड़ा रोल है, ये होता है फ्लो, फ्लो होता है प्रवाह। प्रवाह किसका हो सकता है, वस्तुओं का, सेवाओं का, यहाँ तक कि इंसानों का। तो आपको अर्थव्यवस्था पे इसका बहुत बड़ा रोल है। कहीं ना कहीं आपको ये तेजी से विकसित होती हुई अर्थव्यवस्था दिख रही है, इसी का भी बहुत बड़ा रोल है। भारत में संघीय व्यवस्था की कार्य प्रणाली पर चर्चा कीजिए। जो आज आप देख रहे हो लोग जोमैटो में, स्विगी में, हालांकि मुझे ये नहीं पता ये हमारे देश की ही कंपनी है, लेकिन आए से ज़्यादा फॉरेन कंट्रीज हैं जो हमें यहाँ पर वर्क दे रही हैं। तो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था पर इसका बहुत बड़ा योगदान है, बेरोजगारी खत्म करती है। हालांकि इतने विदेशी सोर्स यहाँ पर हैं फिर भी बेरोजगारी हमारे देश में बहुत है। बात करें पार्ट 2, भारत में विकेंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण पर विचार कीजिए। शॉर्ट नोट्स, भारत में राजनीतिक भागीदारी और भारत में कृषक आंदोलन। ये देखिए रिपीट क्वेश्चन है, पहले भी पूछा गया था। मानव विकास के बुनियादी न्यूनतम आवश्यकता दृष्टिकोण, भारतीय राजनीति में क्षेत्रीकरण का नई आर्थिक नीतियों से, वो बताइए कि निहितार्थों के आलोचनात्मक चिंता की। स्वतंत्रता के बाद भारत में लोकतंत्र के प्रदर्शन का परीक्षण कीजिए। देखिए आज़ादी मिली 1947 में,
अब इसे आप कुछ भी कहिए, 15 अगस्त कहिए, चाहे 14 अगस्त 15 अगस्त के बीच में मिडनाइट कहिए। चरमराई हुई अर्थव्यवस्था के साथ देश हमें मिला था। चरमराई हुई इन द सेंस, चरमरा मतलब बिल्कुल घायल अवस्था में कह सकते हैं। मैं पावर को नहीं कह रहा, ना ऐसा शब्द यूज करना चाह रहा, मतलब पूरी व्यवस्था एकदम बिगड़ी पड़ी थी। तो ऐसी अवस्था में देश हमें मिला था। तो कहीं ना कहीं राजनीति की भी उस दर्जे की नहीं थी। आपको पता है वो उस समय जो गलती हुई थी वो गलती भी आपको पता है ऐसी गलती थी, आज भी देश उसका खामियाजा भुगत रहा है। विभाजन भी हुआ, काफी सारी चीजें भी हुई, नुकसान भी हुए और काफी सारे लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी, दंगे भी हुए। तो कहीं ना कहीं राजनीति में इसका लोकतंत्र, भारत में लोकतंत्र के प्रदर्शन, तो परफॉर्मेंस में भी इसकी फर्क पड़ा था। जो लोग जिस पद के लायक थे या जो चीज उन्हें बनना चाहिए था, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बात करें, आपने सुना होगा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान इनका भी रहा। लेकिन आज देखा जाए, चाहे वो कोई पद हो या कुछ भी हो, इनको देखा जाए तो सही मायने में पीएम ये बनने चाहिए जो किताब हमें संकेत देती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और आज भी आप देख सकते हैं देश हमारी कई समस्याओं से जूझ रहा है, जिसमें सबसे बड़ी एक है कि आज भी एकता में कहीं ना कहीं, हमारी यूनिटी में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन सेम रहने वाले हैं आपके, और 003 का ये लास्ट क्वेश्चन पेपर है आपका पॉलिटिकल ऑनर्स का। चलिए, स्वतंत्रता के बाद प्रथम 2 दशकों में भारतीय राजनीति, देखिए क्वेश्चन थोड़ा अलग किया गया है, लेकिन रिपीट क्वेश्चन है। अभी यही क्वेश्चन आपको बता के आया हूं मैं। भारत में वर्ग असमानताओं, वर्ग है आपकी कैटेगरी, आप अच्छी तरीके से जानते हो, ST SC OBC को स्कूल में वजीफे या स्कॉलरशिप के नाम पे चीजें दी जाती थी, और हमारे अंदर ये जहर घोला जाता था कि हम सब एक नहीं है, हम सब एक नहीं है, हम ऊंचे नीचे हैं, जात पात, ये सब हमें हमारे देश ने ही सिखाया। मैं कमी अपनी नहीं निकालूंगा, अगर इन्हें मदद करनी ही थी तो ये डायरेक्ट अकाउंट में पैसे भी डाल सकते थे, ना कि हजारों के बीच में ST SC वालों को खड़ा करके। मैं ये नहीं कह रहा कि कहीं ना कहीं जब जरूरतमंद की मदद करी तो वो भी क्या मदद, जब 4 जनों को आप बता रहे हो मैंने इसकी की है, छुपके से भी ये चीज की जा सकती थी। संसदीय लोकतंत्र के अभिरक्षक के रूप में लोकसभा और राज्यसभा, देखिए ऐसा आसान टर्म है ये, अगर आप MA में नहीं भी हैं तो भी इन दोनों शब्दों को आप अच्छी तरीके से जानते हैं। शुरुआत कैसे होती है, किसके कितने सदस्य होते हैं, राष्ट्रपति कितने करता है मनोनीत, एंग्लो इंडियन कितने होते हैं, सब आप बता सकते हैं। न्यायिक समीक्षा, भारत में संघीय व्यवस्था पहले भी आया था। पंचायती राज व्यवस्था रिपीट क्वेश्चन है आपका, अब ये भी मैंने आपको बताया भी था। भारत में धार्मिक राजनीति, ये देखिए क्वेश्चन ऐसा है, और हालांकि लग रहा है कि जब क्वेश्चन ऐसा है तो इग्नू भी सब कुछ पता है उसे क्या चल रहा है देश में। पूरी की पूरी राजनीति इसी के पीछे घूम रही है। आप सब यूथ हैं, पढ़ रहे हैं, ग्रेजुएशन में हैं, लेकिन क्या आपको नहीं पता देश में राजनीति इस शब्द के आगे पीछे घूम रही है, जबकि इसका और राजनीति का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। लेकिन माइंडसेट ऐसा हो चुका है कि लोग पागल हो चुके हैं इसके पीछे, वो ये नहीं देख रहे देश की क्या हालत है। बस ये चीज मैं मानता हूँ, हर किसी को अपना धर्म प्यारा होता है, लेकिन आप सभी को इतना समझना चाहिए, कोई किसी को बेवकूफ बनाए तो ना बने। भारत में मजदूर और किसान आंदोलन के योगदान, देखिए मजदूर वर्ग हो चाहे हमारे हो किसान आंदोलन हो, का योगदान संक्षिप्त में आपको यहाँ पर बताना है। भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय पहचान के निर्माण की व्याख्या आपको करके बतानी है यहाँ पर। और लास्ट 003 के लास्ट ये 2 क्वेश्चन, ग्लोबलाइजेशन, ये देखिए LPG वाला जो क्वेश्चन था ना, उसी का भाई मान लो इसे, तो ये रिपीट है, आप पढ़ लेने से। शॉर्ट नोट, जेंडर और विकास है ना, डेवलपमेंट एंड आपका वही जेंडर लिंक, ग्रामीण और शहरी पलायन, पलायन होता है एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, यहाँ से यहाँ जाना, यहाँ से यहाँ जाना। ये कहाँ जा रहे हो, दिल्ली से यूपी जा रहे हो, बिहार वाले फिर दिल्ली आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यही आपका पलायन होता है। रीजन क्या ही हो सकते हैं, नौकरी, शादी, छोकरी, है ना, कुछ भी हो सकते हैं। चलिए 003 के 3 क्वेश्चन पेपर मैंने आपको दिखाए, है ना। अब आपको 004 के भी इसी में दिखा के पूरा का पूरा इसे ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि आपके इसेंशियल मतलब कि आपके ज़रूरी हैं, लेने हैं आपको, कंपलसरी कोड हैं, तो आपको एक ही वीडियो में ख़त्म करा देते हैं। इससे पहले 2 सॉरी, और अब 2। चलिए, दिसंबर 2022 पहला ही कोड आप देख सकते हैं, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इश्यूज एंड ट्रेंड्स, दिसंबर 2022 का आपका पेपर आप देख रहे हो, MPS 004। बात करें आपका ये कंपलसरी आपका कोर्स कोड है ये, ठीक। तो ऐसा नहीं है कि आपका मन नहीं है तो आप इसे नहीं लोगे, लेना ही पड़ेगा अगर MA कर रहे हो आप पॉलिटिकल से। चलिए, और देखिए मैंने बताया था जब भी कोई नया क्वेश्चन पेपर में दिखाता हूँ रूल एक बार जरूर दिखाता हूँ आपको। बात करें आपके 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, और एटलीस्ट 2 क्वेश्चन हर साइड में से लेने हैं। 500 वर्ड में आपको आंसर लिखना है, हर क्वेश्चन के नंबर समान है, ऐसा नहीं है कि 20 का ये 10 का है तो आपको 5 का मिलेगा, नहीं, सबके क्वेश्चन यहाँ पर इक्वल हैं।
नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं 10 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे यहाँ पर। और पहले क्वेश्चन के साथ करते हैं शुरुआत। राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन में तुलनात्मक, तुलना होता है कंपैरिजन करना, जैसे हमारे घर वाले करते हैं हमेशा पड़ोसी के बच्चों से, तू तो एकदम पागल है, उसे देख वो लड़का कितना आगे, पढ़ाई में भी आगे, उस मतलब फिर ये नहीं देखते कि उसको फैसिलिटी क्या मिली है। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक विज्ञान में तुलनात्मक राजनीति, अब हम और देशों की राजनीति की बात करें, अपने देश की करें, बहुत बड़ा फर्क है कि योगदान का विश्लेषण कीजिए। जब तक कंपैरिजन नहीं होता कमी पता ही नहीं लगा जा सकती। कंपैरिजन का मतलब ये नहीं है खाली कमियां बता दी, उसको सुधारा भी जाए, उसकी हेल्प भी की जाए। डेविड ईस्टन की सैद्धांतिक संरचना क्या था, इसके अनुमान बताइए। राज्य की उत्पत्ति में मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य की समालोचना करके आपको यहाँ पर बतानी है। आधुनिक उपनिवेशवाद की उत्पत्ति और विकास की व्याख्या यहाँ पर करनी है आपको। शॉर्ट नोट्स, साम्राज्यवाद पर लेनिन का मत, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्य का गांधीवादी परिप्रेक्ष्य, लेनिन कर लेना या गांधीवादी परिप्रेक्ष्य। लोकतंत्र और नागरिक समाज प्रणाली विश्लेषण का उपयोग। अब देखिए जिसमें आपके ये आते हैं ना कि साइंटिस्ट टाइप के, जैसे पॉल ब्रोस आए, पर लेनिन आए, तो इनको आप जरूर कर लेना। 2 से 4 आपको मिलेंगे, क्वेश्चन जरूर आएगा। समुदाय अपनी पहचान का कैसे निर्माण करता है, तो ये आपको यहाँ पर बताना है। सोसाइटी क्या है, कैसे कैसे। निर्जातीय आंदोलनों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोकतांत्रिक शासन तंत्रों में नौकरशाही की भूमिका के बारे में आपको बताना है, ठीक है। राजतंत्र होता है, लोकतंत्र होता है, और नौकरशाही जैसे होता है ना, 3 चीजों से मिलकर देश चलता है ना। न्यायपालिका, कार्यपालिका, और एक कौन सा होता है आपका, विधायिका, है ना, लेजिस्लेटिव, जो आपके रूल्स रेगुलेशंस बताती है ना। तो कहीं ना कहीं नौकरशाही आपकी जो भी होते हैं कार्यपालिका के अंदर। तब आइए 3 MPS 004 सॉरी, उसका जून 2023 का सबसे लेटेस्ट पेपर है ये। तो मैं इसको कहूँगा कि आप इसे ज़्यादा ध्यान से ना देखें, नंबर ऑफ क्वेश्चन दिखा रहा हूँ बस, ऐसा नहीं है पूरा का पूरा ऐसे ही पढ़ ले, ऐसा नहीं होता कि यही छप जाएगा 2023 में। तुलनात्मक पद्धति, देखिए अभी इससे पहले में पूछा गया था तुलनात्मक राजनीति, अब पूछा ये तुलनात्मक पद्धति है क्या, इसके समकालीन महत्व और मूल्यांकन बताइए। राज्य के मार्क्सवादी और गांधीवादी दृष्टिकोण, इससे पहले इन्हीं 2 के बारे में शॉर्ट नोट्स आया था, आपने ध्यान से देखा हो तो। कभी कभार क्या होता है, इन्हीं को तो ये शॉर्ट नोट्स बना के दे देते हैं, और कभी कभार इसी का आपसे क्या पूछ लेता है, लॉन्ग क्वेश्चन। तो आपको माइंड लगाना होगा, जिन क्वेश्चनों को आप बच्चे सोचते हो वही कभी कभार डैडी बन के सामने आ जाते हैं। क्षेत्रीय एकीकरण, ये देखिए रिपीट क्वेश्चन है। उदारवादी दृष्टिकोण, संविधानवाद क्या है और अमेरिका तथा ब्रिटेन के संदर्भ में इसकी व्याख्या कीजिए। यहाँ भी कंपैरिजन किया गया है। पार्ट 2, संघवाद, फेडरेशन का विश्लेषण कीजिए, क्या है ये और इसमें सत्ता की हिस्सेदारी मॉडल कौन सा है। निर्जातीय समूह आंदोलन, रिपीट क्वेश्चन है एज इट इज। लोकतांत्रिक शासनों की प्रकृति पर एक लेख, अमेरिकन तथा यूरोपियन प्रकार की राजनीतिक पार्टियों के अंतर का विश्लेषण। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी में, है ना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में राष्ट्रीयकरण पर एक लेख लिखिए। तो आपने देखा ये क्वेश्चन। अब आपका लास्ट पेपर रहेगा MPS 004 का ये, ठीक। और इसके बाद ये वीडियो आपकी फिनिश होगी। चलिए लास्ट पेपर आपको दिखाता हूँ, उसके बाद विदाई लेते हैं। कंपलसरी कोर्स कोड आपके खत्म। इससे पहले आपने ये पढ़े होंगे मैडम से, लेकिन कई बार सर से ही पढ़ना चाहिए। चलिए MPS 004 अब जून 2022 का देख लो, है ना। पैटर्न आपको पता ही है कैसा है। 10 क्वेश्चन यहाँ देखने को आपके लिए मिलेंगे। टाइम और नंबर भी आपको पता लग गया यहाँ पर। चलिए नंबर ऑफ क्वेश्चन, समसामयिक अवधि, साम एक ही होता है समय के साथ, या करंट में आप कह सकते हैं। तुलनात्मक राजनीति, देखिए मैं कह रहा हूँ ना, शब्दों को घुमाया जाता है, पर आप ये देखिए जहाँ ये शब्द मिल रहा है, अगर आप इसके लिए लिख दे इसका विकास कैसे हुआ, इसको परिभाषित करना है। इतना कॉमन सेंस एग्जामिनर चेक करता है। भाई आप मास्टर्स कर रहे हो, एक ही क्वेश्चन को अलग अलग घुमा दिया जाए तो क्या बच्चा मास्टर्स लायक है, नहीं है, या उसकी सोच वही बच्चे वाली है, तुम कौन हो, अगली बार भी यही आना चाहिए, तुम कौन हो, आप कौन, नहीं आ जाए। राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत, देखिए रिपीट क्वेश्चन है, तो पेपर ज्यादा टफ आपका नहीं होने वाला। आप देख रहे हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें रिपीट ज्यादा दिख रहे हैं। दक्षिण एशिया में किसी एक देश के उपनिवेशवाद और उपनिवेश विरोधी संघर्षों का आपको विश्लेषण करना है। शॉर्ट नोट्स, गैब्रियल ऑलमोंड, ये देखिए ये आपके जो नाम आ रहे हैं ना, इनके बारे में आप थोड़ा डिटेल में पढ़ लेना। उपनिवेशवाद, मार्क्स वाला पहले भी क्वेश्चन आया था। उपनिवेशवाद का मार्क्स थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, मार्क्स का मतलब। राजनीतिक अर्थव्यवस्था की अवधारणा, निर्भरता का सिद्धांत। चलिए पार्ट 2,
बहुसंस्कृतिवाद, ये हमारी इंडिया के सिवा इसका आंसर कोई नहीं दे सकता। एक बहुनिर्जातीय समाज में संघवाद और संयोगवाद भूमिका पर यहाँ पर आपको चर्चा करनी है। ग्लोबलाइजेशन एलपीजी वाला क्वेश्चन ही है, घुमा फिरा कर दिया जा रहा है ना बार बार। निर्जातीय आंदोलन की भूमिका, एक सर्वाधिकार सत्ता के रूप में चर्चा कीजिए। और आपका अगेन शॉर्ट नोट्स, नौकरशाही आपको पता है, संघवाद, एक दलीय पद्धति, निर्जातीय राष्ट्रीयतावाद। MPS 004 इसी के साथ खत्म होता है आपके कंपलसरी कोड। इसी तरीके से आप हमसे जुड़े रहें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें फ्री PDFs के लिए।